Hello dear students, today I am going to teach for class 11th English grammar. My topic is narration, in which I have taught about narration, my first sentence assertive. तो प्यारे बच्चों, हमने आपको assertive sentence पढ़ाया, assertive आपको बताया किसको कब और कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको बताया कि किसको कब और कहाँ चेंज किया जाता है। ठीक है, अब आज हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इन्हें कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डियर, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। तो हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप में क्या होता है, देखिएगा। फर्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में करते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड करते हैं। ठीक, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव कहाँ, असर्टिव में हम चेंज कर देते हैं। अब जैसे देखिए, हम आपको स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप हमारी बातों को समझेंगे। इंट्रोगेटिव का देखिए, फर्स्ट टाइम में यह है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या आप देखें, रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कहिए, चाहे अदर वर्ब कहिए या कोई फ्रेज कहिए। इसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के बाद लगता है हमारा ठीक कॉमेंट कॉमा क्लोज। तो हमें जब इन्हें इनडायरेक्ट में बदलना होता है तो हम कैसे बदलेंगे। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब बदलेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड। यहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो या न, आपको बदलना है। ऑब्जेक्ट रहे न रहे, वर्ब बदलाएंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बदलते हैं। असर्टिव माने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फुल स्टॉप। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का जो चिन्ह होता है उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, मैं कहा डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, पहले लिखेंगे राम सेड टू को आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट है मी, ओके। इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर हमने इफ लगा दिया। इफ या वेदर होता है ना, इफ लग गया। इफ के बाद देखिएगा ध्यान से, ये जो यू हमारा है, मैं अभी आपको पर्सन चेंज करते हुए बताया था कि पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है आई और वी, वह रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो यू होता है, रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है ही, सी, इट, दे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बातें हुई थी।
तो हमें अब बदलना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोई पर्सन आ सकता है, सेंटेंस है तो कोई भी आ सकता है। तो बदलते समय देखते हैं यहाँ जो सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट दिया ही मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई के बाद देखिए प्रेजेंट डिफिन बदलता कहा पास्ट डिफिन में। तो पास्ट डिफिन क्या किया था, यहाँ डू दिया है या गो दिया है। तो डियर जब पास्ट इंग्लिश असर्टिव बदलते हैं तो साय क्रिया नहीं लगती है, उनके साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम लगा देंगे टू इसको, ठीक है। और शर्त देखिए, अगर हम कहें कि ही सेड टू मी कमा इन्होंने कमा आई हैव नो पेन। चलिए ही सेड टू मी, उसने कहा कि डू यू हैव ए पेन, क्वेश्चन मार्क कामा कामा क्लोज। अब डियर को इन टाइम बदलना है, देखिएगा आप लिखेंगे ही सेड टू को आस्क है, ऑब्जेक्ट है मी इन्वर्टेड कामा इफ हो गया, यू गया बी में तो आई हो गया, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा आई होगा। हैव का हो जाएगा हैड, ठीक। प्रेजेंट फिर पास्ट डिफिन, तो हैव फर्स्ट फॉर्म, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है इसे, ओके। तो ऐसे जो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप को हम इसी तरह से चेक कर लेते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखना है वो भी देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि दे सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर वी प्लेइंग आवर गेम, आर वी प्लेइंग आवर गेम कामा एंड कामा क्लोज, इंट्रोगेशन का चिन्ह लग गया। तो डियर जब हम इसे आंसर बदलेंगे तो पहले लिखेंगे दे के बाद सेड टू आया, इसको बदल के हमने कहा आस्क्ड, ऑब्जेक्ट है मी। अब आया इन्वर्टेड कामा, तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आपने इफ लगाया। अब वी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट हमारा दिया वी में दे में जाएगा तो दे हो जाएगा, ठीक है। वी जब दे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब देखेंगे क्या सेंटेंस है, प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है आर का क्या आपका देख सकते वो आ जाएगा प्लेन। अब देखिए यहाँ वी के साथ रावल लगा है तो देख सकते क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर गेम, ठीक। कोई तो डियर हम इसी तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को इंट्रोगेटिव में हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो दिया है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक। सेकेंड टाइप का विशेष ध्यान दिया जाए, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हम कैसे चेंज करेंगे। डियर ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जो होता है उसके अंतर्गत देखिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हुज, होम, हाउ मेनी, हाउ मच, मीन्स A to Z any interrogation mark या any interrogation word that we should always use in the conduct of in the place of inverted comma। तो डियर हम जब सेकेंड टाइम बदलेंगे तो चलिए हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं। सेकेंड टाइम का ये देखिए डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ड, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ड, फिर आ जाएगा कामा, इन्वर्टेड कामा आएगा। यहाँ देखिएगा कोई क्वेश्चन वर्ड से होगा,
कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, हो सकता है इसके साथ नाउन भी लिख लेंगे, नहीं छोड़ देंगे। एक के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक, मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कॉमा। तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कहा इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये सब्जेक्ट हम लिख लेंगे, वर्ब बदलेंगे आस्क्ड में या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है तो लगा लीजिए। अब देखिए ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, इसके स्थान पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वह लिख लेते हैं। फिर इसके बाद जो नाउन है नाउन लिख लेंगे, हेल्प वर्ब नहीं, अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तब मेन वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या हेल्प वर्ब भी लगा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो जैसा टेंस होता है उसी के अनुसार हेल्प वर्ब का यूज कर लेंगे। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल ध्यान दें। अब हम कहें जैसे कि आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कॉमा। मैंने उससे पूछा हु आर यू एंड वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, कामा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो आई सेड टू हर, मैंने उससे पूछा हु आर यू एंड वेयर डू यू लिव। अब डी इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो ध्यान दें, सबसे पहले लिखेंगे आई, अब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिए, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आई आस्क्ड हर हो गया, देखा इन्वर्टेड कॉमा आ गया। इसके स्थान पर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड दिया है इन्हीं को हम लिख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या हु है, हु लिखेंगे। हु के बाद देखिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू जाएगा, हर के अनुसार क्या जाएगा सी। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज जाएगा। एंड वेयर दिया फिर यू जाएगा हर के अनुसार तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिव, प्रेजेंट लिखे जाएगा पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है लिव जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसंट्रेट आवरसेल्फ दैट कि हाउ वी विल ट्राई टू नो अबाउट ऑफ इट। तो डियर स्टूडेंट, try to pay understand about every word whenever I want to give the suggestion about it। जब मैं इसके बारे में आपको सुझाव देता हूं तो पहले आप देखिए कि किसको कब और कैसे किन वर्डों से जोड़ करके हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। जैसे और एग्जांपल देखिए, हमने कहा कि शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क कामा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब हमें इसे इनडायरेक्ट बदलना है, देखा देखेंगे इसकी सेड टू को आस्क ऑब्जेक्ट है, मी इन्वर्टेड कॉमा देखिए व्हाट हो गया, व्हाट है। इसके बाद अब योर नेम दिया है, योर जाएगा मी के अनुसार क्या जाएगा माई नेम, क्यों माई योर। अच्छा योर देखिए, योर कौन सा केस है, पोजेसिव। पोजेसिव क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। हम कैसे पहचान गए पोजेसिव एडजेक्टिव, कैसे हम जान गए। तो डियर स्टूडेंट देखो, जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, पीछे बताया था मैंने, जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो अपने साथ नाउन नहीं लेके आता है। जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो अपने साथ कोई न कोई नाउन श्योर लेकर के आएगा, नाउन श्योर लेकर के आएगा। जैसे देखिए माई है, माई अकेलाती है, माई साथ ना माई पेन, यू योर पेन, सी हर पेन, हिज पेन, आवर पेन, देयर पेन, इट्स पेन। कहने मतलब कुछ भी हो, ए टू जेड कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव हो वो अपने साथ नाउन लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए योर दिया है, योर साथ नाम दिया है, नेम नाउन है तो उसके साथ नाउन है, ये हमेशा साथ है, ये नहीं कि केवल योर आएगा। जब भी पोजेसिव आती है वो अपने साथ नाउन को लेकर के आती है।
तो योर मिला जाएगा रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी दिया ऑब्जेक्ट की केस, इसका मीन होता है माई, नेम इसका होता है व्हाट। ओके, और भी एक आध सेंटेंस समझिए, जैसे हम कह रहे कि राम सेड टू मी कामा इरोडिकम, why do you not listen to me, क्वेश्चन मार्क कामा इन्वर्टेड कामा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दो, why do you not listen to me, ठीक, आप मेरी बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हैं। अब हमें इसे बदलना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट बदलने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे राम, राम हो गया, राम के बाद लिखेंगे सेट को आस्क्ड, इन पार्ट में भी आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट मी है, इन्वर्टेड कामा स्थान पे हमने वाई लगाया, अब यू जाएगा मी में तो वाई हो जाएगा, डू देखिए आ गया, डू नॉट, पेन फिर है ना जाएगा पार्ट में तो डिड नॉट, फिर दिया लिसन टू मी दिया है, मी देखिए ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक, मी ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिव के सब्जेक्ट अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट राम अर्थात ही है तो ही का ऑब्जेक्ट होता है ही। अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, सही है। तो कार्यकर देखिए कि किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप पर्सन, जेंडर, इन सब को पहचानना सीखिए, इसको जानते हैं, इनडायरेक्ट को बदलने में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। 2 सेंटेंस और हम दे रहे हैं, इसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, अगर कह दिया जाए ही सेड कामा इनर कामा, वेयर आर यू गोइंग। जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड सेंटेंस है राम विल से कामा इनवर्टेड कामा, व्हाट आर यू प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क कामा इनवर्टेड कामा। तो मैंने 2 सेंटेंस लिखा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण। क्यों ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं करते। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर विल दिया है, प्रेजेंट या फ्यूचर है, आर दिया है, ये भी प्रेजेंट है, तो टेंस दोनों प्रेजेंट में ही है। तो जब इनडायरेक्ट परिवर्तन होगा तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन बदलेगा। तो क्या लिखेंगे, राम विल से दिया है, तो से को दिया, देखो इंट्रोगेटिव है तो आस्क में बदलेंगे, आस्क। अब इन्वर्टेड कामा स्थान देखो हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया है व्हाट, अब हमको जो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है, ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट या थर्ड पर्सन का हम कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो मान लो हमने यहां मान लिया क्या, मी मान लिया, मी बदल दिया तो किसमें हो गया, आई में। अब आर को आप वाई नहीं करेंगे, आई साथ एन का करेंगे, प्लेन, ठीक है। आइए यहां पर देखिए, यहां दिया है, यहां जो लिखेंगे ही आ गया सेड टू, हमें इंट्रोगेटिव करना है तो लिखेंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कामा स्थान पे वेयर का यू जाएगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। टेंस देखिए सेम है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जाएगा एंड।
गोइंग। ठीक है, तो कहने का अर्थ कि डायरेक्ट सी टाइप बनाने के लिए इंट्रोगेटिव में चाहे फर्स्ट टाइप हो, सेकेंड टाइप हो, पास्ट या इंक्वायर का प्रयोग होगा, केवल परिवर्तन होगा वर्ब और नंबर का। ठीक है बच्चों, आप ये 2 सेंटेंस समझिए। शेष सेंटेंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।